वाणी लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे वो ₹4 पर शेयर ले रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ले रही है और उसमें वो ले रही है ₹4 पर शेयर, जिसमें ₹1 प्रीमियम के भी हैं, यानी 3 कैपिटल के और 1 प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे वो ले रही है ₹4 पर शेयर, ठीक है बच्चों, और फाइनल कॉल पे बचा हुआ ₹3 पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो कुल मिला के 3 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी के द्वारा पैसा लिया जा रहा है। अब कहा गया कि जो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं वो 1,50,000 शेयर्स के लिए आई हैं और कंपनी ने प्रोआटा अलॉटमेंट कर दिया टू ऑल द एप्लीकेंट्स, यानी सभी एप्लीकेंट्स को ये शेयर अलॉट कर दिए गए ऑन प्रोआटा बेसिस, यानी कि हर 3 मांगने वालों को 2 शेयर दिए गए होंगे। ठीक है बच्चों, 1.5 लाख एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर्स दिए गए हैं ऑन प्रोआटा बेसिस, यानी कि हर 3 मांगने वालों को 2 शेयर दिए गए होंगे बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, और उन्होंने कहा कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया होगा इन एप्लीकेंट्स का उसे हम आगे कॉल्स में एडजस्ट कर लेंगे। जब भी कोई ज़्यादा शेयर मांगता है और उसे कम पैसे मिलते हैं तो उनका जो भी फालतू पैसा आया होता है इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो एक साथ ली जा रही है तो पैसे आगे कॉल में फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने यहाँ पे बताया कि पार्थ एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए, 600 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था एंड उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और उसके शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल फॉरफीट कर लिए गए बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है बाय द कंपनी। अब जो शेयर फॉरफीट किए गए थे पार्थ के, उनमें से आधे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया फॉर ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो उसके जितने भी शेयर फॉरफीट किए गए थे उसमें से आधे शेयर ही को ही रीइश्यू किया गया, 8 पर शेयर का रीइश्यू किया गया फुली पेड अप मानते हुए, यानी ₹10 कैपिटल में ट्रांसफर करते हुए 8 पर शेयर का बेचा है, रीइश्यू किया है। इसका मतलब होता है कि जो शेयर्स रीइश्यू किए गए होंगे वो डिस्काउंट पे किए गए होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। आपसे कहा गया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस ऊपर हुई हैं उनको जर्नलाइज करिए, उनकी जर्नल एंट्रीज बनाइए इन द बुक्स ऑफ वाणी लिमिटेड, और जहां जहां जरूरत पड़े वहां पे कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जैसा भी जरूरी हो उसको खोलिए। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। तो बच्चों यहां पर आप पहले ये चीज जरूर ढंग से समझ लीजिए कि कंपनी पैसा किस तरह से ले रही है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है, उस पर लिए जा रहे हैं ₹4 पर शेयर जिसमें 3 कैपिटल के हैं और 1 प्रीमियम का है। फर्स्ट कॉल में ₹4 पर शेयर है, वो कैपिटल का ही है। सेकेंड फाइनल कॉल में ₹3 पर शेयर है, वो भी कैपिटल का ही है। तो इस तरह से कैपिटल के ₹10 हो गए और ₹1 प्रीमियम का हो गया। और कंपनी ने 1,50,000 मांगने वालों को 1 लाख शेयर्स दिए हैं। इस बात का भी याद रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि एप्लीकेशन में ₹4 पर शेयर है तो इन 1,50,000 एप्लीकेंट्स ने जो पैसा दिया होगा कंपनी को ऑन एप्लीकेशन वो होगा ₹6 लाख। 1,50,000 इंटू 4, इतना एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हमने अलॉट तो किए थे केवल 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख इंटू 3 यानी कि ₹3 लाख, ये तो जाएगा शेयर कैपिटल में, और 1 लाख इंटू 1 यानी कि ₹1 लाख, ये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है बच्चों, अब एप्लीकेशन मनी आया है ₹6 लाख,
4 लाख तो कैपिटल और प्रीमियम में चला गया, बचा ₹2 लाख। ये ₹2 लाख कंपनी ट्रांसफर कर देगी फर्स्ट कॉल में। ठीक है बच्चों, रिफंड नहीं करेगी ये फालतू पैसा, इसे फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मगर डायरेक्ट फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करिएगा, आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करिएगा, उसको क्रेडिट करिएगा, और जब फर्स्ट कॉल रिसीव करने का टाइम आएगा तो एडवांस से निकाल के इस पैसे को फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, वैसे फर्स्ट कॉल जो है आगे जाके ₹4 पर शेयर है, तो इन फ्यूचर इन लोगों को फर्स्ट कॉल के ₹4 पर शेयर यानी कि टोटल ₹4 लाख देने होंगे, जिसमें से 2 लाख तो पहले से एडवांस आए हुए हैं, बाकी 2 लाख इनको पे करना है। ठीक है बच्चों, और कोई अरियर होगा, और वो होना भी है क्योंकि पार्थ ने जो है फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है, तो उसको अरियर को और हटा देंगे पार्थ के, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिला है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ही हम फिर जो है पार्थ के शेयर फॉरफिट कर लेंगे। फाइनल कॉल तो करनी ही नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में साफ के रखा है। उसके बाद पार्थ के शेयर को रीइशू कर दिया जाएगा, एंड देन पार्थ के शेयर्स के रीइशू पे जो भी गेन होगा उसकी एंट्री पास कर देंगे, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गया डिस्कशन बच्चों। आइए अब पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों पहली एंट्री जो पास की जाएगी वो होगी बैंक अकाउंट, ये डेबिट होगा, और शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए बच्चों ढंग से, और अमाउंट कितना आएगा 1,50,000 जितनी एप्लीकेशन आई थी इनटू एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये एंट्री बनेगी ₹6 लाख से। क्लियर बच्चों? अब सेकेंड एंट्री कैसे बनेगी वो देख लीजिए। आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जैसा मैंने डिस्कस किया था बच्चों, जो भी पैसा प्रोराटा कैटेगरी वालों का एक्स्ट्रा आया हुआ है उनको हम डायरेक्ट फर्स्ट कॉल में नहीं ट्रांसफर करेंगे, कॉल्स इन एडवांस में अभी लिखेंगे, और जब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग का टाइम आएगा तब उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां तो 6 लाख ही आएगा बच्चों। कैपिटल में आएगा 1 लाख इंटू 3 दैट इज 3 लाख, प्रीमियम का पैसा हटा के, और उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे, या ये कह लीजिए जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं, और 1 लाख इंटू 1 यहां चला जाएगा दैट इज ₹1 लाख, और जो एक्स्ट्रा पैसा है 50,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी उनका इंटू ₹4 पूरा यहां चला जाएगा। कैपिटल में ट्रांसफर करते वक्त कैपिटल का पैसा अलग, प्रीमियम का अलग, लेकिन आगे कॉल से एडवांस में ट्रांसफर करते समय पूरा इंटू 4 करिएगा, और जितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी प्रोराटा कैटेगरी की उसको। आइए अब फर्स्ट कॉल का ड्यू कर लेते हैं, क्योंकि हाँ बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखना है आपको, कोई कंपनी एक साथ ले रही है पैसा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जिसे मैंने सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखा था, इसे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आइए फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल जो ड्यू कराई जाएगी वो 1 लाख शेयर पे कराई जाएगी, और फर्स्ट कॉल ₹4 पर शेयर है।
तो ये हो जाएगा बच्चों 1 लाख इंटू 4 दैट इज ₹4 लाख। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री देखिए बच्चों, आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करना है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को भी डेबिट करना है, ठीक है बच्चों, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करना है पूरे 4 लाख से, 2 लाख एडवांस के डेबिट कर दीजिए। अब बैंक का अमाउंट फिल करने से पहले आइए जान लेते हैं कॉल्स इन अरियर कितना है ऑन फर्स्ट कॉल। याद रखिएगा बच्चों, पार्थ जो डिफॉल्टर है उसके आपको अप्लाइड शेयर्स दे रखे थे, तो पहले तो ये पता करिए कि पार्थ के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं। तो कंपनी ने 1 लाख शेयर अलॉट किए थे 1,50,000 शेयर्स मांगने वालों को। ठीक है बच्चों, तो पार्थ ने मांगे थे 600 शेयर्स, ही हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। तो इसके अलॉटेड शेयर निकालने के लिए उसी कैटेगरी के जो टोटल अलॉटेड शेयर हैं प्रोराटा कैटेगरी के, उनको ऊपर रखा, टोटल अप्लाइड शेयर नीचे रखा। ठीक है बच्चों, इनटू इसके अप्लाइड शेयर्स पार्थ के। तो प्रोराटा कैटेगरी के अलॉटेड शेयर ऊपर, प्रोराटा कैटेगरी के अप्लाइड शेयर नीचे, इनटू पार्थ के अप्लाइड शेयर। इससे पार्थ के अलॉटेड शेयर आ गए 400। अब पार्थ का भी तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया होगा जो एडवांस में गया है, तो वो पता कर लीजिए कितना होगा। तो कॉल्स इन एडवांस ऑफ पार्थ, तो उसने मांगे थे 600 शेयर्स, उसे मिले थे केवल 400 शेयर्स। तो उसका जो 200 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है इंटू ₹4 कर दीजिए एप्लीकेशन मनी, यानी ₹800 पहले से उसका भी एडवांस आया हुआ है। उसका पैसा भी एडवांस आया हुआ है पार्थ का टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल। अब पार्थ को फर्स्ट कॉल पे जो पैसे देने हैं वो है उसके अलॉटेड शेयर इंटू फर्स्ट कॉल का मनी माइनस जितना पहले से आया हुआ है एडवांस। उसे देना है 1600 रुपये, 800 पहले से आया हुआ है, तो उसका कॉल्स इन अरियर हो गया ₹800। ₹800। ठीक है बच्चों, क्योंकि पार्थ भी प्रोराटा कैटेगरी का बंदा था, उसने मांगे 600 शेयर्स थे, उसे मिले थे 400 शेयर्स, तो उसका पहले से पैसा एडवांस आया हुआ था 800। अब उसे देने हैं 400 शेयर्स इंटू 4। 400 शेयर इसलिए क्योंकि उसे अलॉट तो 400 शेयर ही हुए हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा तो उसे 400 शेयर का ही देना है, दैट्स वाई, माइनस जितना उसका एडवांस आया हुआ है, तो 800 रुपये उसका अरियर आ गया। आइए फर्स्ट कॉल की जो रिसीविंग की एंट्री है उसमें अरियर भर देते हैं। अपने आप ही बैंक का अमाउंट आ जाएगा 1,99,200। 4 लाख में से 2 लाख एडवांस के और 800 पार्थ के अरियर के हटा दिए, तो फाइनली फर्स्ट कॉल में आपको इतना पैसा रिसीव हुआ होगा। और ध्यान रखिएगा बच्चों, हमें आखिरी कॉल नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि फाइनल कॉल करी ही नहीं गई है बाय द कंपनी। तो आइए पार्थ के शेयर्स को फॉरफीट कर लेते हैं। तो बच्चों जब पार्थ के शेयर्स फॉरफीट किए जाएंगे तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू forfeited shares अकाउंट। याद रखिएगा पार्थ के पास 400 शेयर्स हैं, 600 शेयर तो उसने अप्लाई किया था, और अभी तक कंपनी कैपिटल के केवल ₹7 ही कॉल्ड करे हैं कंपनी ने, फाइनल कॉल के ₹3 भी मांगे ही नहीं है। प्रीमियम क्योंकि एप्लीकेशन पे था और एप्लीकेशन पार्थ ने दे दी थी, इसका मतलब प्रीमियम वो दे चुका है, इसलिए प्रीमियम को डेबिट नहीं किया जाएगा, बिकॉज
प्रीमियम जब मिल चुका होता है तो उसे डेबिट नहीं किया जाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा उसी अकाउंट में रहता है। एरियर्स में 800 लिख दीजिए जो हमने निकाला था वर्किंग करके, और बचा हुआ 2000 फॉरफिट शेयर अकाउंट में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, वैसे पार्थ का दिया हुआ पैसा 2000 ही क्यों है वो समझ लीजिए। उसने मांगा था 600 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी था 4, तो उसका 2400 रुपये तो आया हुआ है एप्लीकेशन का, लेकिन 2400 में से 400 रुपये प्रीमियम के भी मिले हुए हैं, तो फॉरफिट शेयर में केवल 2000 रुपये ही चाहेंगे, क्योंकि प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया जाता। फॉरफिट शेयर अकाउंट में केवल कैपिटल का मिला हुआ पैसा ही लिखा जाता है। उसने 600 रुपये मांगे थे, 600 शेयर मांगे थे, 4 रुपये के हिसाब से उसने 2400 रुपीज़ दिए होंगे कंपनी को। एप्लीकेशन जो थी उसमें प्रीमियम 1 रुपये पर शेयर था और उसको 400 शेयर अलॉट किए गए थे, तो 400 इंटू 400 उसका प्रीमियम का पैसा मिला हुआ है। तो टोटल मिले हुए पैसे में से प्रीमियम का मिला हुआ पैसा हटा दिया, तो पार्थ का मिला हुआ पैसा केवल 2000 रहेगा, जो कैपिटल से रिलेटेड है। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो सिंपली यहाँ समझ दीजिए, टोटल मांगे हुए पैसे में से जितना अरियर है वो हटा दिया गया, अपने आप फॉरफिचर आ गया। प्रीमियम इसलिए डेबिट नहीं किया गया क्योंकि प्रीमियम मिल चुका था। अब पार्थ के शेयर जब रीइशू किए जाएंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि पार्थ के केवल आधे शेयर ही रीइशू करे गए हैं। अब 400 का आधा होता है 200, यानी कि कंपनी ने केवल 200 शेयर्स को ही रीइशू किया है, और रीइशू किया है फुली पेड अप मानते हुए। रीइशू किया है ₹8 पर शेयर का, तो रीइशू किया है डिस्काउंट पे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 200 शेयर रीइशू कर रहे हैं, फुली पेड मान के रीइशू कर रहे हैं, तो 200 इंटू 10 यहाँ डालिए। 200 शेयर जो रीइशू किए गए हैं वो ₹8 पर शेयर रीइशू करे हैं, तो 200 इंटू 8 1600 यहाँ लिखिए, और जितना डिस्काउंट दिया है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट से कवर किया जाएगा, तो फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट करिए विद ₹400। अब इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को गेन कितना हुआ है वो समझ लीजिए। बाकी पहले मैं एंट्री कर रहा हूं, फिर गेन बताऊंगा कैसे आया। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। याद रखिएगा बच्चों, गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर कैपिटल गेन होता है, उसे कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर किया जाता है। अब गेन निकलेगा कैसे वो समझिए। पार्थ का टोटल फॉरफिट अमाउंट था 2000, पार्थ के टोटल फॉरफिट शेयर थे 400, पार्थ के शेयर जो रीइशू किए गए वो 200, और इन शेयर्स के रीइशू पे जो डिस्काउंट दिया गया था वो है 400। तो गेन निकालने के लिए टोटल फॉरफिट अमाउंट ऑफ पार्थ अपॉन टोटल फॉरफिट शेयर ऑफ पार्थ multiplied by number of shares reissued of Parth into discount allowed on their reissue। 1, 2, 2, 1000 minus 400 that is 600। सही है बच्चों, तो ₹600 इज द गेन ऑन रीइशू, जिसे आप ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंड इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।